कटिंग कर रहे हैं, जिसकी कमर 38.5 इंच है और लंबाई 38 इंच है। तो ये आधा इंच छोड़ के 38 पे है और 3.5 इंच हम इसे तुरपाई के लिए मोड़ने के लिए रख रहे हैं। ये वाली साइड हमारी 38.5 और 3.5 42, और कमर हमारी 38.5 है, 9.5 इंच एक सूट। तो सबसे पहले हम ये रेखा सीधी कर लेते हैं, ये, और ये वाली दबाव के लिए ये हमारा भुइयां लग गया। निशान मैंने पहले लगा दिए थे, लेकिन मैं फिर से इसको दिखा रहा हूँ। तो ये 9.5 इंच एक सूट कमर रहेगी, ये आधा इंच जिप के लिए आगे 10 इंच एक सूट। ये मोट पेट की वजह से 1.25 इंच डाउन कर रहे हैं इसको। ये इससे फंटे से ये इस तरीके से ये आ जाएगा। आसन 42 इंच इसका हिप है, 11 इंच आसन रखने, 26.5 इंच इसकी थाई है। ठीक है, ये 11 इंच हम आसन रख रहे हैं। और घुटने का निशान है 19 दूनी 38 और 2 21, 19 और 2 21, 38 की आप 19 इंच है, 19 दूनी 38 और 2 इंच, ये 19 और 2 ये 21, ये 21.25 कर दिया। एक पैरे तिरछा रहेगा। और ये वाले निशान इस तरीके से लग गई है। और ये हमारा जो है निशान 38 पे है, 38 और 3.5 इंच हम मोड़ने के लिए ये। तो यहाँ से किनारे से 1.25 इंच इधर को बढ़ रख देते हैं। 14 इंच के मोड़ 7 इंच है और 3.5 इंच इसका हाफ है, ये है। और ये वाले हमारे निशान, ये भी हमारा 10 इंच एक सूट है, जो ये है ये रखा जाएगा 10 इंच एक सूट। ये आधा इंच दबाव है और एक इंच निशान से ये 10 इंच एक सूट है। और ये इससे हमने 2.25 आगे बढ़ा दिया और 2.25 ये आसन का आगे से इधर को रखे हैं। अब आगे वाले निशान इस तरीके से ये ये हो गया 38 तैयार आएगी। अब इसका ये हो गया यहाँ तक, ये दबाव है आधे इंच दबाव इसमें। ये हमारा 13.25 है, तो 6.5 इंच एक सूट पे ये निशान लग गया। और 3.5 का जो ये सेंटर निशान है, इसको हमने ये रखा है कि हमारा बीच में आ गया। अब घुटने का निशान हमारा ये है, तब 20 इंच है, तो 20 का 10 और 10 के आधा 5, तो 5 उधर को और 5 इधर को। अब हम 6 फंटे लगाए हैं, तो 6 फंटे में हमारा क्या निकला, ये देखो, ये एक पैर इस हिसाब से जो 6 फंटे आ रही है वो सही आ रही है। ये इतना ये बैक में कवर हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ से 2-2.5 इंच ये हमारा 6 फंटी साइड में, साइड की वो आएगी। 38
26.5, 20 और लंबाई 38 और ये 14 इंच मोड़ी है। ये 8 इंच सिलाई के जो है जिप सिलाई के जो, इस तरीके से हमारा ये निशान लग गया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। ये हमारा 5.5 इंच पे लगा रखे हैं निशान। ये हमारा 2.25 इंच है। निशान में पहले लगा दिया, फिर दिखा रहा हूँ लगा। इसको इस तरीके से 5.5 और 2.25 को ये यहाँ आएगा, ये सीधा कर लेना। ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब हम उसको दबा नीचे वाले को, अंदर को बोल, अंदर वहाँ भी नहीं दिखने नहीं आते। यहाँ से इस तरह कटेगा। ये जो सेब फंटे लगाए हैं, सेब भी हैं, इस हिसाब से इस पे कटिंग होगी। निशान के बीचों बीच कटिंग होनी है। इस तरह बड़े आराम से काटिए। और ये हमारा ये कट गया इस तरीके से। ये वीडियो पूरा देखनी चाहिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। कमेंट में भी लिख लेना चाहिए ताकि हमको मालूम हो किसमें कोई वो तो नहीं है। ये वाली निशान कट लगाए, ये वाली निशान सिलने में आसानी रहेगी। और ये निशान भी यहाँ पे हल्का लगा दो। अब हम बैक काटेंगे। अब बैक को कैसा काटना है ये देखो, इस तरीके से इसको रखना है। ये इसमें हमें 6.5 निकाल दे दिए, जेब की जाती निकल जाएगी। तो ऐसे निकालना ये हमारा ये इस तरीके से ये फिट कर लो। और ये हमारा इस हिसाब से आधा इंच साइड की तरफ लगेगा। ये लगा लो ये, और ये निशान सीधे कर दो इस तरीके से। ये भी घुटने वाली निशान इस तरीके से सीधी हो जाएगी। ये मोरी वाली निशान इससे सीधी हो जाएगी। और ये
ये वाली निशान। अब यहाँ पे कम नहीं रखना है कपड़ा, ये हम 2 इंच बढ़ा रहे हैं या 2 इंच, पूरा 2 इंच रख रहे हैं। और ये हम यहाँ पे 3 इंच तो ये रखते हैं, लेकिन आधा इंच आगे बढ़ाना पड़ता है। ये आ ही रहा बराबर, जोड़ नहीं आएगा। और उसके 3.5 आ रहा, ये है 3.5 इंच। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। और ये वाली पैंट वाली शेप उल्टी पे इसको ये रख लेते हैं। अब ये देखें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये आ रहा हमारा 9:15 और ये हो गया 9:10, ये 22:15 आ रहा। ये 22:20 तैयार आ जाएगा सिल के। और ये 23:30 के, तो ये आ रहा 12:30 एक सूट, और 12:30 एक सूट, 28:15, 26:15, 26:30 ये आ जाएगा। कितने पे? ये 2 इंच के हिसाब से ये 3.5 इंच है। अब हम इसको पीछे का पल्ला देखते हैं कैसे करते हैं। अब जो हमारी ये साइड के लिए आधी इंच है, ये तो ये बाहर की साइड की तरफ है। और अब यहाँ से हमारी कमर बचेगी तैयार 9.5 इंच एक सूट, 8.5 इसका 14 है, 9.5 एक सूट, 9.5 एक सूट। ये दबाव छोड़ के, तो ये हो गया 9.5 एक सूट। 1 इंच बैक की डाट पड़ेगी, बैक पल्ले में डाट आएगी। और 2.5 इंच हमारा दबाव चाहिए बैक की साइड में। और ये 1.25 इंच और पौना, ये 2 इंच के करीब हमें ऐसे में भी चाहिए या ऐसे में भी चेक कर सकते हैं। ये जो लास्ट कटिंग का निशान है यहाँ, तो ये 22.5, तो ये 22.5 एक सूट आ रहा है। 22.5 एक सूट, 22.5 एक सूट, एक सूट का पड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 इंच अगर हमने इस तरह का हल्का सा ये वाली से आ गई। अब हमने क्या करना है, ये इस तरीके से ये बाहर की साइड, ये इतना ये प्लेट में चला जाता है। और ये वाली निशान हम इस तरीके से सीधे कर लेते हैं। अब हमें जेब की निशान लगानी है 3 इंच कमर से नीचे को, ये 3 इंच लगा। साइड कटिंग से 2.25 इंच रखना चाहिए। 5.5 जेब का मुंह खुला रहेगा, हम लगा रहे हैं 6 इंच पे। ये 2 सूतों डाट में घट जाए। सेंटर हमारा 3 इंच पे, और 3 का हम सीधा इस तरह के रखते हैं, लेकिन साइड की तरफ एक पैर ऊपर से ये तिरछी कर लेते हैं, इससे ये प्लेट सही बैठ जाएगी। ये हमारी 4.25 से 4 पे आ रही है। ये हमारा सीधा आगे इस तरीके से ये का मुंह बन गया। अब हम इस पे आ जाते हैं। ये देखो, ये तो है, ये प्लेट के लिए 1 इंच बढ़ाएं, तो ये टोटल ये आ रहा है 11.25। तो हम इसको यहाँ पे लगाते हैं 11.25, और 1 से 1.25 इंच आगे बढ़ा देते हैं। ये वाले ऊपर से हम बड़ी पैंटों में 6, 6.25 तक ये रखा जाता है, तो 6 पे रख रहे हैं 38 इंच में। और ये वाली निशान यहाँ मिला दो इस तरीके से, ये और ये जो बड़ा है हम 1.25 इंच ये वाला इसमें लगा दें। ये लास्ट है, उसके बाद 2.5 इंच आगे ये वाली पे मिला दो, और ये वाला निशान भी इस पे इस तरीके से मिला दो, और ये इस तरीके से इसमें शेप दे देते हैं।
ये एक पैर तक रहेगा। और इसका देख लेते बैक आसन कितनी रह रही सिलाई में आएगी है। 14.5, 15.5 और 15.5 ये आ रही है हमारी बेल्ट लगा के आएगी 12, 15.5 तैयार आएगी बेल्ट लगा के 15.5 और 12, 27.5 इंच तैयार आ जाएगा। 27.5 से 28 इंच के आसन हमारा कंप्लीट आएगा। और हम इसको ये का निशान डाट की निशान उठा इस तरीके से वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आगे भी हम बराबर बताते रहेंगे। इस तरीके से बैक पल्ले की कटिंग हो रही है। हम यहाँ पे हमारा बेल्ट आ जाएगा। ये हमारा प्लेट का कट लग गया। ये अब हम इसके बराबर में काटेंगे इसको। ये है और हम ये डॉट का निशान एक है और ये हमारा इस साइड आएगी। ये जो निशान लगा इस साइड ये आएगी, दाहिनी तरफ ये आएगा, दाहिने हाथ पे ये वाली जेब आएगी पीछे। और दोनों तरफ लगाना चाहो तो 2 जेब इसमें भी आ जाएगी, इस साइड लगा सकते हो। ये तो हो गया हमारी जेब पैंट। जब हम जेब की जाती काट रहे हैं, इससे इस तरीके से ये निशान लगा लेना चाहिए। ऊपर से कितना आता है 5 इंच होते हैं इस साइड जेब के लिए। ये हमारा आ गया। ये हम बेल्ट काट रहे हैं।